औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चश्मे पढ़वा टीवी की तरफ से आपका मेज़बान मुबीन मिर्ज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, आज हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ एक सियासी समाजी ख़ानदान से है, कानूनदान हैं और माहिर तालीम हैं। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब राजा अब्दुल शकूर कियानी साहब। राजा साहब, आपको हम अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया जी, मेहरबानी, शुक्रिया जी। राजा साहब, आजकल हमारे इलाके का एक बड़ी डिमांड है लोगों की और ज़रूरत भी है। सबसे पहले तो मैं इस हवाले से जानना चाहूँगा, चूँकि आप माहिर तालीम हैं और एजुकेशन से आपका बड़ा दरीना ताल्लुक़ है, बेशुमार आपके शागिर्द हैं, बड़ी अच्छी आपकी तहरीरें हैं, कि पोठोहार यूनिवर्सिटी गुजर खान के लिए कितनी नागुज़ीर है और इसका हसूल क्यों कर मुमकिन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे दावत दी और इस अहम मौज़ू पर अपनी राय के इज़हार का मौका दिया। मैं क्योंकि इस शहर का कदीमी बाशिंदा हूँ और मैं बहुत से लोगों से मिलता भी हूँ, और जिन लोगों से मेरी मुलाकातें रही हैं उनमें शोबा तालीम से वाबस्ता नुमायाँ लोग भी शामिल हैं। बहुत अर्सा पहले मैंने सरवर शहीद कॉलेज के प्रिंसिपल मोहतरम ज़मीर जंजुआ साहब, जो अभी रिटायर हो चुके हैं, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने एक तज्ज़िया और अपनी राय का इज़हार किया, और उनके इस तज्ज़िये से मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ। उनका ये फरमाना था कि अरबाब इख्तियार ने ये फ़ैसला किया कि गुजर खान में एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए और सरवर शहीद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गुजर खान को यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया जाए, इसे किसी दूसरी से यूनिवर्सिटी से इसकी एफिलिएशन कर दी जाए। तो उनके बकौल कि गुजर खान में इतने मेल तलबा मौजूद नहीं हैं कि जो अपनी मर्ज़ी से, अपनी ख्वाहिश से यहाँ मास्टर क्लासेस में दाखिला लें, क्योंकि गुजर खान के लोगों की ये आदत है कि यहाँ तमाम मार्केट्स और दुकानात मौजूद हैं। इन्होंने अगर छोटी से छोटी भी शॉपिंग करनी हो तो ये पिंडी का रुख करते हैं। तो तालीम भी हासिल करने के लिए ये इनकी एक सुनाबरी भी है, वालिदैन को बताने के लिए, माओं को, वालिद साहब को, कि मेरी बेटी, मेरा बेटा पिंडी में पढ़ रहा है, इस्लामाबाद में पढ़, फलां बड़ी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। तो लोगों का रुझान गुजर खान में दाखिले के हक़ में ज़्यादा नहीं है, कम है, बहुत कम है। लिहाजा अगर यहाँ यूनिवर्सिटी बना भी दी जाए तो ये कामयाब नहीं हो सकती मेल साइड पर। फिर जंजुआ साहब ने ये कहा कि हमने कहा कि चलें ठीक है, वहाँ को एजुकेशन होनी चाहिए। तो जब को एजुकेशन का ज़िक्र किया गया तो ये उनकी ये राय भी ऐसी थी जिसको शायद कबूलियत ना मिले गुजर खान में, क्योंकि कहने की हद तक हम बड़े मजहबी हैं, हम को एजुकेशन को पसंद नहीं करते, लेकिन वो उस हद तक है जब तक हम लोकल बैठे हों। जो ही हम अपने घरों से निकलते हैं तो हम लिबरल हो जाते हैं, हम मॉडर्न हो जाते हैं। हमारी बेटियां, हमारी बहनें आज़ादाना तौर पर उन अदारों में पढ़ती हैं जहाँ कोई एजुकेशन है, लेकिन लोकल तौर पर हम ये पसंद नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि हम अल्लाह से नहीं डरते, हम लोगों से डरते हैं। तो हमारा कैरेक्टर जो है वो अल्लाह से डरने वाला नहीं है, ये लोगों से डरने। ये नहीं कि हमारा एक नाम नहाद इमेज जो है इस्लामी है, ये कायम दायम रहे, बेशक अमली लिहाज से हम उसके बिल्कुल बरक्स क्यों ना हो।
राज साहब, मैं आपकी बात से मुकम्मल इत्तेफाक नहीं करूँगा, इसलिए कि शायद ये आपने बात की हो चंद साल पहले, लेकिन अभी जो मौजूदा दौर है इसमें तलबा की जो तादाद है वो हर साल जो है वो हज़ारों की तादाद में मेरे ख़्याल में बढ़ रही है। तो क्या इस सूरत में ये काबिल अमल बात नहीं होगी कि इन बच्चों को जो गुजर खान से तल्लुक़ रखते हैं, जो बच्चियाँ गुजर खान से तल्लुक़ रखती हैं, उनको अपने नज़दीक ही कोई किसी यूनिवर्सिटी का जो है सहूलत वो हासिल हो जाए? आपने मेरी बात से इत्तेफाक नहीं किया। ज़ाहिर है मैं अपने तज्ज़िये पर कायम हूँ अपनी पूरी क़ुव्वत के साथ, क्योंकि तालीम बराए इल्म का तसव्वुर हमारे माशरे से तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अभी तालीम बराए रोज़गार है कि वो तालीम हासिल की जाए जिसकी मार्केट में ज़रूरत है, कि बेटा या बेटी अगर एक डिग्री ले ले और मार्केट में उसके लिए कोई गैप मौजूद ना हो जहाँ उसे कोई जॉब मिल सके, तो फिर उस तालीम को हम बेफ़ायदा समझते हैं। और इस मामले में दो राय हो सकती हैं, लेकिन मेरी जो राय है कि जो मज़ामीन हमारी कौमी ज़रूरत हैं, बस उर्दू ज़ुबान हमारी कौमी ज़रूरत है, उर्दू को इस्टेब्लिश होना चाहिए, इसको फ़रोग़ मिलना चाहिए। अरबी हमारी मज़हबी ज़ुबान है, इसको फ़रोग़ मिलना चाहिए ताकि हम अपने दीन को समझ सकें। तारीख़ को जानने के लिए ज़ाहिर तारीख़ पढ़ना ज़रूरी है, और कोई कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती, अपना लाए अमल मुरतब नहीं कर सकती, अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं कर सकती जब तक उसे तारीख़ से वाक़फ़ियत ना हो। जितने तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, फ़िलासफ़ी हो गई, ये तमाम तारीख़ है या ज़ुबानें हैं या फ़िलासफ़ी है, मार्केट में इनकी कोई वैल्यू नहीं है, यानी जॉब्स नहीं मिलते। लिहाजा तरक्की याफ्ता मुल्कों में अपने लोगों को कौम बनाने के लिए हुकूमतें उन तलबा की सरपरस्ती करती हैं और ख़ुद उन्हें आमादा करती हैं एक पैकेज देकर कि आप हिस्ट्री पढ़ें, आप फ़िलासफ़ी पढ़ें, आप हमारी ज़ुबान पढ़ें, फ़्रेंच पढ़ें, इंग्लिश पढ़ें, उर्दू पढ़ें, फ़ारसी पढ़ें। यह मैं आगे ज़िम्नन ज़िक्र कर रहा हूँ। आज हमारे मुल्क के अंदर बदकिस्मती के साथ उर्दू हो, अरबी हो, फ़ारसी हो, तारीख़ हो, फ़िलासफ़ी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इस जानब लोगों की तवज्जो बहुत कम है, क्योंकि मार्केट के अंदर इनकी कोई पजीराई नहीं है, लोगों को जॉब्स नहीं मिलते। लिहाजा आज अगर किसी भी आप कॉमन स्टूडेंट से या किसी भी 40 साल या इससे कम उम्र के किसी आदमी से आप बात करें तो उनका नॉलेज तारीख़ पाकिस्तान के हवाले से, उर्दू ज़ुबान के हवाले से, अरबी ज़ुबान के हवाले से बिल्कुल नामुकम्मल, और मैं तो समझता हूँ ज़ीरो के बराबर। तो लिहाजा अगर गुजरान में यूनिवर्सिटी कायम हो जाए, उसमें उर्दू की क्लासें हों, फ़ारसी की हों, अरबी की हों, तारीख़ की हों, पॉलिटिकल साइंस की हों, यानी ऐसे मज़ामीन जिनके लिए लैब की ज़रूरत नहीं है, और मैं समझता हूँ लाइब्रेरी की ज़रूरत भी नहीं है, क्यों हम में से अक्सरियत जो लोग हैं जो एमए पास करते हैं वो गाइडेड क्लासें पढ़ के ही पास करते हैं, वो किताबें या लाइब्रेरी अटेंड नहीं करते। उनका जो नॉलेज है, उनकी मालूमात जो है वो भी वाजबी और सही किस्म की है। ये मेरा चैलेंज है, आप किसी भी एमए पास, ख़ास उसने रेगुलर पास किया हो या उसने प्राइवेट पास किया हो, आप उसको सामने बिठा के उसके सब्जेक्ट के हवाले से जब आप बात करेंगे तो फिर आप पर उसकी काबिलियत, उसका मुतालिया, उसकी स्टडी इल्ला माशाल्लाह, यानी कि चंद एक को छोड़कर आप पर वाज़ेह हो जाएगी। तो अगर गुजरखान में लोगों को आपने तालीम इसलिए देनी है कि वो कौमों की बरादरी में जाकर कोई बाइज़्ज़त मुकाम हासिल करें, तो उनके लिए मेरे ख़्याल के अंदर प्रोफेशनल एजुकेशन बड़ी लाजमी ज़रूरी। मैच यूनिवर्सिटी कायम कर देना, चंद ज़ुबानें पढ़ा देना और लोगों में सियासी मकाम बनाने के लिए हमने फ़लाँ वादा पूरा कर दिया, फ़लाँ वादा पूरा कर दिया है, मैं क्योंकि आपने मुझे मौका दिया है अपने ख्याल में अपने, क्योंकि मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ मुझे कि मैं पॉइंट स्कोरिंग करूँ और लोगों में जाकर तालियां भिजवाऊँ। मैं अमली आदमी हूँ और मैं ये पसंद करता हूँ कि मैं वो बात करूँ, मैं कौम का वो लीडर बनना चाहता हूँ जो कौम को अपने पीछे चलाए, ना कि कौम की मर्ज़ी के सामने झुक जाए और तालियां बजवा के घर चला जाए।
موجودہ زمانے میں موجودہ ابھی جو کرنٹ جو ڈیز جا رہے ہیں یا جو آنے والے ہیں، یہ ہماری بہت بڑی بدبختی ہے کہ ہمارے سیاستدان وہ بجائے قوم کو لیڈ کرنے کی بجائے قوم کو فالو کر رہے ہیں۔ وہ عوام کی وہ جو یوتھ ہے یا اور جو لوگ ہیں ان میں فلوٹ کرنے والی جو سطحی باتیں ہیں ان کو لے کر آگے بڑھتے ہیں اور پھر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں، اپنا ٹینیور پورا کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور ملک کے اندر بے روزگار نوجوانوں کی دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگ جاب کے لیے ترس رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ڈگریاں ہیں لیکن ہنر نہیں ہے، آگے بڑھنے کا شوق نہیں ہے۔ آگے بڑھنے کا شوق تب ہوگا جب اس قوم کو ایسے لیڈر ملیں گے جو واقعی لیڈر ہوں۔ تو میں گزشتہ یہ میں کسی خوشامد کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، نہ کسی تصب کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، کہ میری جو شعور کی عمر ہے اس دوران جو لوگ قوم کے لیڈر بنے ہیں یا گجر خان سے، بہت بڑی بدبختی کی بات ہے کہ یہاں پرائمری پاس بھی ایم این اے رہے ہیں، جعلی ڈگریوں والے بھی رہے ہیں، کچھ کی ڈگریاں ابھی ماضی قریب میں ظاہر ہوئی ہیں، کچھ کی نہیں تھیں، وہ ویسے بنے ہوئے تھے۔ ایک آدمی گزرا ہے جس نے ایجوکیشن کی جانب توجہ دی ہے اسکولوں کی حد تک، اس کا نام طارق کیانی ہے۔ طارق کیانی صاحب نے اپنے ٹینیور میں کسی بات کی پرواہ نہیں کی، شاید انہوں نے سڑک بھی کوئی نہیں بنوائی، کوئی گلی بھی نہیں بنوائی، کوئی نالا بھی نہیں بنوایا، لیکن انہوں نے گجر خان تحصیل کے اندر کافی ایک اسکولوں کی جو جس کو کہتے ہیں شیلٹر لیس اسکول تھے، جن کے پاس عمارات نہیں تھیں، اسکولوں کو اپ گریڈ بھی کرایا، اور اس جانب انہوں نے یہ کام کرتے ہوئے یہ خیال نہیں کیا کہ اسکول بنواتے ہوئے میری جو سیاسی پوزیشن مستحکم نہیں ہوگی، کیونکہ آج ہمارے لوگوں کی کسی بھی آپ علاقے میں چلے جائیں تو ان کی جو ٹاپ 10 پریورٹیز ہیں اس میں اسکول یا ایجوکیشن شامل نہیں ہے۔